हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र चाहे जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में। हमने नदी स्टार्ट की थी, नदियों में हमने बात की थी गोदावरी की, सॉरी फ्रेंड्स, हमने बात की थी नर्मदा की, ताप्ती की और वो नदी की बात कर चुके हैं। लेकिन आज बात करेंगे दक्षिण भारत की नदियों की। तो अगर जो हम बात करें कौन सा हमारा टॉपिक है, तो आज है नर्मदा, सॉरी आज है फ्रेंड्स गोदावरी और इसके बाद बात करेंगे कृष्णा की और कावेरी की। फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की नदियां कहें या बात करें पूर्वी घाट की, ये सॉरी फ्रेंड्स पश्चिमी घाट की, दक्षिण भारत कहे या पश्चिमी घाट कहे, ये आपने देखा होगा कि ये कौन सा है, ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट कहे या पूर्वी घाट कहे, तो पूर्वी घाट इस साइड होगा और ये पश्चिमी घाट होगा। बात करें पश्चिमी घाट की नदियां कहे तो कहां पर गिरती हैं, पूर्वी घाट में आके गिरती हैं और ये पश्चिमी घाट की नदियां हैं जिन पे हम बात करेंगे। तो अगर जो हम बात करना शुरू करें और नदी देखें तो मैंने मैप बनाया है और इसमें कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कौन सी नदी कहां से निकलती है और किस राज्य में जाती है, ये मैं अभी बताता हूं। तो हम बात जो फ्रेंड्स करेंगे इसमें सबसे पहले बात करते हैं गोदावरी की। अगर जो हम गोदावरी नदी की बात करें तो आपको पता है कि ये महाराष्ट्र की, ये गोदावरी नदी की हम बात करें तो आपको पता है कि महाराष्ट्र के त्रिवेंद्रम से निकलती है, ये त्रिवेंद्रम से निकलती है। फ्रेंड्स, ये जो पूछ ले कहां से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। अब त्र्यंबकेश्वर से पहाड़ी है और जहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, गोदावरी है। ये नदी है, यहां से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी और ये कहां कहां जाती है, तो ये गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र से निकलकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, ये दो जगह पर जाती है। तो अब बात करेंगे महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा और गोदावरी नदी महाराष्ट्र में जाएगी और तेलंगाना में जाएगी और आंध्र प्रदेश में जाएगी। तो ये ऐसे है जो यहां से जाएगी, ये निकली त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी का उद्गमन होता है और अगर जो पूछ ले कहां पर जाके गिरती है तो ये बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश में जाके गिर जाती है। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था गोदावरी नदी की। अब बात करें आगे कि गोदावरी नदी में सबसे पहले अगर जो शहरों की बात करें कौन कौन से बसे हुए हैं, सॉरी फ्रेंड, एक फ्रेंड्स बसा है नासिक। गोदावरी नदी के किनारे आपको पता है महाराष्ट्र का जो शहर है नासिक बसा है, यहां पे लिखे नासिक। नासिक की बात करें तो यहां पर पूछ ले संतरा नगरी कहां पर है, तो नासिक में है और नासिक में ही बात करें तो
कॉटन रिसर्च सेंटर भी नासिक में है। जो कपास अनुसंधान केंद्र अगर जो पूछ ले कहां पर है तो नासिक में है। आरएसएस का मुख्यालय कहां पर है तो नासिक में है। अंगूर के लिए फेमस कौन सी जगह है तो नासिक है, और नासिक में नीरी का हेडक्वार्टर है। तो बात हो गई नासिक की, और नासिक में ही महाकुंभ लगता है और अर्धकुंभ भी होता है नासिक में। इसके बाद थोड़ी सी गोदावरी नदी आगे बढ़ेगी तो एक और शहर पड़ता है नांदेड़। नांदेड़ ज्यादा फेमस नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह मतलब सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, इसलिए नांदेड़ भी बहुत फेमस है। अब बात करते हैं इसके आगे और कोई बहुत बड़ा शहर बसा है तो एक राजमुंद्री है। ये नासिक है और ये नांदेड़ है। ये नांदेड़ तो अब ये नासिक, नांदेड़ और राजमुंद्री का पर अगर जो पूछे कहां पर है तो राजमुंद्री जो है आंध्र प्रदेश में। अब राजमुंद्री इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे सुत्ती अनुसंधान केंद्र या बात करें तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है राजमुंद्री में है। यहाँ पर तंबाकू रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर तंबाकू रिसर्च सेंटर यहाँ पर है, और नीरी का हेडक्वार्टर जो यहाँ पर नीरी ये यहाँ पर है। तो अब बात करते हैं इसके बाद इसकी सहायक नदियों। अगर जो पूछ ले कि आपको पता है कि अगर जो नदी इस साइड बह रही है तो ऊपर का जो होगा इसका लेफ्ट होगा और नीचे का जो होगा वो राइट होगा। अगर जो कभी पूछ ले कि बाएं सिरे से गोदावरी नदी की कौन कौन सी सहायक है तो गोदावरी नदी की सहायक देखेंगे तो एक दुधना है, सॉरी फ्रेंड्स, दुधना और पूर्णा, ये दो नदी है, दुधना और पूर्णा। ये पूर्णा नदी है जो दुधना नदी से मिलती है और जाके कहां पर ये दोनों नदी जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। अब फ्रेंड्स बात करें वैनगंगा, एक वैनगंगा है, पैनगंगा नदी आती है यहां से अजंता की पहाड़ियों से ये निकलती हैं। तो अब बात करें पैनगंगा, और पैनगंगा में आके मिलती है वैनगंगा और दोनों जाकर यहाँ पे गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो बात करें कि दुधना की सहायक नदी कौन सी है तो इसकी है पूर्णा। दुधना की जो सहायक नदी है पूर्णा, और दुधना किसकी सहायक नदी है तो गोदावरी नदी की सहायक है। ऐसे ही पैनगंगा में आके वैनगंगा मिलती है तो पैनगंगा की सहायक वैनगंगा है और दोनों आके गोदावरी नदी में मिल जाती है। एक बात करें इंद्रावती नदी है जो दंडकारण्य के पठार से निकलती है। थोड़ा सा बात करें दंडकारण्य पठार की तो ये वही पठार है जहां पर कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास की बात करें तो यहीं पर दंडकारण्य जो पठार है ये वही इसीलिए फेमस है। अब बात करें इंद्रावती ये नदी है, किसकी सहायक है गोदावरी नदी की सहायक है। और एक इंद्रावती बात करें छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान केंद्र भी है जो छत्तीसगढ़ में। अब बात करते हैं एक बस्तर, ये बस्तर जो है ये छत्तीसगढ़ में है, ये बस्तर जो छत्तीसगढ़ में है और यहीं पर दंडकारण्य है। और बात करते हैं यहाँ पे साबरी, एक नदी निकलती है साबरी और सिलेरू नदी पर बात करें तो यहीं पर सिलेरू जलप्रपात भी है, यहाँ पर जलप्रपात भी यहाँ पे है। या बात करें परियोजना या बांध यहीं पे बना हुआ है जो सिलेरू नदी पर है और नाम भी इसका सिलेरू है। अब बात करते हैं बाएं साइड से हो गई, दाएं साइड से एकमात्र नदी है जो गोदावरी नदी की सहायक है जो है मंजरा। अब मंजरा में एक बांध बना है निजाम सागर की बात करें, निजाम सागर
अब ये निजाम सागर कहां पर है, तो ये आपको मिलेगा तेलंगाना में। ये तेलंगाना में है निजाम सागर। बात करें कहां पर है, तो तेलंगाना में है, ये मंजरा नदी में है। तो अब फ्रेंड्स हमने बात कर ली गोदावरी नदी की। ये जो नदी है ये गोदावरी नदी है, ये गोदावरी नदी है। तो एकमात्र इसकी सहायक है जो दाएं साइड से आके मिलती है मंजरा, और इसमें निजाम सागर जो है, निजाम सागर बांध जो है इसमें बना हुआ है। तो अब बात करते हैं इसके बाद एक और महाराष्ट्र से ही नदी निकलती है और महाबलेश्वर से निकलती है। ये महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा। अब कृष्णा नदी की बात करें, ये के का मतलब कृष्णा हो जाएगा, तो ये कृष्णा नदी, कृष्णा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आए दिन बनते रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। हाँ फ्रेंड्स, बात करें अगर जो पूछ ले कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, अगर जो पूछ ले कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कावेरी नदी, कावेरी नदी होगा। और अगर जो पूछ ले ये अभी, हाँ यहीं से मैं बता दूं कि गोदावरी नदी को जो है बूढ़ी गंगा या बायोव्रत गंगा या बूढ़ी गंगा, इसको कहा जाता है गोदावरी नदी को। अगर जो कभी पूछ ले कि दक्षिण की गंगा, ये दक्षिण की गंगा अगर जो पूछ ले तो इसका आंसर जो होगा कावेरी होगा। ये दक्षिण की गंगा है और ये बूढ़ी गंगा या बायोव्रत गंगा जो है गोदावरी नदी है। और अगर जो पूछ ले दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा जलप्रपात कौन सी नदी का है, तो गोदावरी आंसर आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया यही कवर करती है, आपको मैप में भी पता चलता हो। तो बात कर रहे थे महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा, और वो त्र्यंबकेश्वर से निकल रही थी, और ये वाली जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती थी जिसका नाम था गोदावरी, और महाबलेश्वर से निकलती है जिसका नाम है कृष्णा। अब कृष्णा की नदी बात करें तो यही में कृष्णा में एक महाराष्ट्र में जो है शिवाजी जलप्रपात है, ये यहीं पर जो है इस नदी पर जो है शिवाजी के नाम से शिवाजी जलप्रपात इस परियोजना है जो शिवाजी के नाम से है, यहीं पर बांध बना है जलप्रपात। अब बात करते हैं फिर इसकी, अगर जो लेफ्ट देखें तो ऊपर की तरफ होगा और राइट नीचे की तरफ, मतलब बाएं साइड से अगर पूछ ले तो इसकी नदी जो है भीमा है और सीना, भीमा और सीना नदी जो है, भीमा नदी सीना नदी में आकर मिलती है और सीना नदी आकर कृष्णा नदी में मिलती है। एक बात करें अब तेलंगाना की, तेलंगाना में एक मूसी नदी है जो आकर कृष्णा नदी से मिलती है। अब मूसी नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जो है हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करें हैदराबाद, तो ये तेलंगाना की राजधानी है, और इसके बाद अभी ये आंध्र प्रदेश की है 24 तक, और इसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी जो अमरावती हो जाएगी। अगर जो कभी पूछ ले कि अमरावती किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये जो है कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है जो आंध्र प्रदेश में है, ये आने वाली राजधानी है आंध्र प्रदेश की। अब बात करते हैं ऐसे ही मूसी नदी के बाद, अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ ले कि नागार्जुन
सागर बांध कई बार पूछा हुआ है और अभी भी ये लेटेस्ट यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया था कि नागार्जुन बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो ये जो है ये नागार्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पर है। बहुत बार पूछा गया और अभी लेटेस्ट पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था कि नागार्जुन बांध किस नदी पर है। तो नागार्जुन ये नागार्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पर है। और इसके बाद आगे बात करें तो यहीं पर जो अमरावती, ये ए का मतलब अमरावती है जो कृष्णा नदी पर है और इसी में विजयवाड़ा, ये विजयवाड़ा जो है इसी नदी पर है जो कृष्णा पर है। तो ये कृष्णा नदी पर जो विजयवाड़ा है और अमरावती है और ये मूसी नदी जो है हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे है जो तेलंगाना में कृष्णा नदी से आके मिल जाता है। अब बात करते हैं बाएं साइड से। इसकी नदी बाएं साइड से बहुत सारी हैं, जैसे है घटप्रभा जो है बाएं साइड से कृष्णा से मिलती है। और मालप्रभा, बात करें तुंग है नदी जो ऊपर से आती है और भद्रा नदी में आके मिल जाती है। तुंग नदी है भद्रा नदी में आके मिल जाती है तो दोनों नदी का आपस में मिलकर नाम हो जाता है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जलप्रपात कहें या तुंगभद्रा बांध कहें, किस नदी पर है तो ये तुंगभद्रा नदी पर है। अब बात करते हैं यहीं पर तुंगभद्रा नदी के किनारे एक जो कर्नाटक में, ये बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक में आपने 50 रुपए का नोट देखा होगा, उसमें हम्पी बना है। उसमें जो कर्नाटक में हम्पी है, अगर पूछ ले किस नदी के किनारे है तो तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी है और तुंगभद्रा परियोजना जो है तुंगभद्रा नदी पर। और तुंगभद्रा नदी अगर जो पूछ ले किसकी नदी सहायक है तो वो कृष्णा नदी की सहायक है जो बाएं साइड से आके दाएं साइड से आके कृष्णा में मिलती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी, एक बार कई बार सवाल पूछा गया है कि कृष्णा नदी जो जल विवाद है, ये पूछ ले कि कृष्णा नदी जल विवाद ये पूछता है किन राज्यों के बीच है, तो एक महाराष्ट्र हो जाएगा और महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये राज्यों के साथ जो है कृष्णा नदी का जल विवाद है। अब फ्रेंड्स बात करें आगे कि कृष्णा नदी की बात हो गई, अब बात करते हैं कावेरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और उसी नदी का नाम है कावेरी। कावेरी नदी की बात करें तो ये जो है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है अरब सागर में यहां पे ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और बात करें अब ये सारी नदी जो फ्रेंड्स है डेल्टा बनाती है, ये सारी नदी हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं और ये सारी नदी डेल्टा बनाती हैं, चाहे गोदावरी नदी हो और चाहे कृष्णा हो या चाहे कावेरी नदी हो, ये डेल्टा बनाती है। अब फ्रेंड्स बात करें कि अब ये नदी की बात कर रहे हैं हम कावेरी की बात करें, कावेरी नदी जो है दो ही राज्यों में बहती है, ये तमिलनाडु और कर्नाटक में। कावेरी नदी का ज्यादा जलप्रपात है नहीं, ये तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है। और ये ऐसी नदी है जिसमें 12 मास मतलब कहें पूरी साल जो पानी किस नदी पर रहता है तो कावेरी नदी में।
क्योंकि कावेरी नदी का जो यहाँ से बात करें पश्चिमी घाट में बारिश होती है केरल साइड की, इस साइड की, तो इसमें पानी आ जाता है और इसका जो है कावेरी नदी में सालों भर पानी बना रहता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बात करें यहां पर जो थोड़ा सा रह गया हुसैन सागर और निजाम सागर, इसमें निजाम सागर लिखा है, हुसैन सागर भी और लिख लें, हुसैन सागर। हुसैन सागर और निजाम सागर जो परियोजना है यहीं पर है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, कावेरी नदी की बात कर रहे थे और कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और ये कर्नाटक में निकलती है। और फ्रेंड्स अगर जो बात करें कितने राज्यों में बहती है तो इसका जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु और पुडुचेरी यही जल विवाद है और इन्हीं राज्यों में बहती है, क्योंकि पुडुचेरी यहाँ पे केरल में बसा हुआ है और तमिलनाडु में है और आंध्र प्रदेश में है जो पुडुचेरी की सीमा है। फ्रेंड्स बात कर रहे थे हम कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पर एक कृष्णराज सागर, कृष्णराज सागर अगर जो बांध पूछ ले किस नदी पर है तो ये कृष्णा, ये कृष्णराज सागर अगर जो कभी पूछ ले किस नदी पर है तो वो कृष्णा नदी पर। एक नदी ऊपर से, अब फिर इसको बात करें बाएं से फ्रेंड्स, बाएं से और बाएं से जो नदी है मेन दो ही नदी है जो यहां पर मिलती है फ्रेंड्स। एक हेमावती है जो नदी कृष्णा की बाएं से आकर मिलती है और दूसरी नदी जो है फ्रेंड्स ये है सिमसा नदी है जो कृष्णा नदी पर बाएं से आके मिलती है। फ्रेंड्स बात करें इस नदी में और इस नदी की बात करें तो एक जो नदी है अब दाएं साइड से जो मिलेंगी जिसका नाम है लक्ष्मण तीर्थ, ये लक्ष्मण तीर्थ नदी है जो इससे मिलती है। और दूसरी नदी जो है कवानी नदी अगर जो पूछ ले किसकी सहायक है तो कावेरी की सहायक है। कहां से मिलती है फ्रेंड्स, ये दाएं साइड से मिलती है। अब भवानी और नोयल ये नदी है और एक अमरावती नदी है फ्रेंड्स। ये अमरावती नदी है जो तमिलनाडु में कावेरी नदी से मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान करना है, अमरावती यहाँ पे जगह का नाम है और ये अमरावती नदी का नाम है जो कावेरी नदी। फ्रेंड्स के इसमें भी है, ये कृष्णा है, कृष्णा के एंड करते हैं, ये कृष्णा का नाम है और फ्रेंड्स ये के का मतलब कावेरी। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसमें अगर जो पूछ ले एक जो परियोजना कृष्णराज सागर परियोजना है, डैम है जो इसमें है, और एक बात करें और एक डैम है जो तमिलनाडु पे है स्टैनली डैम अगर जो पूछ ले कहां पर है तो ये कावेरी नदी पे। और मैटूर डैम पूछ ले, ये मैटूर लिखा है फ्रेंड्स, मैटूर डैम जो कृष्णा नदी पर कावेरी नदी पर है। तो कृष्णराज सागर कावेरी नदी पर, स्टैनली डैम कावेरी नदी पर और मैटूर डैम जो है कावेरी नदी पर है। अब बात करते हैं इसके शहरों की बात करें तो एक है एरोड एक जगह का नाम है जो कावेरी नदी। फ्रेंड्स और बात कर रहे हैं कि इसमें जो है त्रिजीपल्ली जो है फ्रेंड्स इसका जो नाम है ये त्रिजीपल्ली नाम है शायद। और तंजौर यहाँ पर फ्रेंड्स बात करें तंजौर की तो यहाँ पे देश और मंदिर है
जो यहीं पर है, तंजौर, यहां बात करें तंजौर, पूछ ले किस नदी पर है तंजौर, तो ये कावेरी नदी पर है और यहीं पर बृहदेश्वर मंदिर है जो तंजौर में। फ्रेंड्स, अब इस क्लास में हमने बात की कावेरी नदी की और कृष्णा नदी की और गोदावरी नदी की। तो फ्रेंड्स, अब इसके साथ ऐसे ही मिलते हैं कोई और टॉपिक के साथ। एक बार जरूर आप प्लीज देखें और मैप बनाएंगे और इनको मिलाएंगे तो जरूर याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बात करेंगे कोई और टॉपिक की, या फिर बात करेंगे यहाँ पर ऊपर वाली नदियों की, सिंधु बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु की बात करेंगे और फिर बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की। तो नदी का टॉपिक या फिर कोई और टॉपिक होगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स।